ने लगा। 10 जुलाई साल 1962 चाइना के करीब 350 जवान एक इंडियन पोस्ट को घेर लेते हैं। ये होता है ले के चुशुल गांव में। वहां मौजूद गांव वालों को ये भड़काने लगते हैं कि इंडिया के खिलाफ एक स्टैंड ले वो। बातों बातों में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट छिड़ जाता है यहाँ पर लाउड स्पीकर पर। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया 22 जुलाई को अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी को और एक्सटेंड करता है। सोल्जर्स को कहा जाता है कि चाइनीज को पुश बैक करो और अगर खतरा महसूस हो तो उन पर फायर भी कर दो। इससे पहले गोली चलाने की सिर्फ तब परमिशन दी गई थी जब सेल्फ डिफेंस हो। अगर चाइनीज हम पर गोली चलाएं तभी गोली चलाना, लेकिन अब कह दिया गया कि हम पहला वार भी कर सकते हैं। धीरे धीरे इंडिया का स्टांस क्लियर होने लगता है कि पीछे नहीं हटना अगर कोई हमारी टेरिटरी के अंदर घुस जाए तो। चाइना और स्ट्रांगली रिटेलिएट करने लगता है। ईस्टर्न सेक्टर में एक एरिया है ठगला रिज नाम से। ये मैकमहन लाइन के करीब 5 से 6 किलोमीटर ऊपर था। अगस्त के महीने में चाइना यहाँ पर करीब अपने 200 ट्रूप्स को भेजता है पेट्रोलिंग के लिए। यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि हफ्तों का समय लगता था हाइक करने में, लेकिन धीरे धीरे चाइना इस एक एरिया में बहुत सारे ट्रूप्स भेजे जा रहा था। सितंबर तक 600 ट्रूप्स इस एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। 10 अक्टूबर साल 1962 सुबह के 8 बजे थे। हमारे फौजी लोग रोजमर्रा की एक्टिविटीज में बिजी थे कि अचानक से चाइना के सोल्जर्स भारी तादाद में हमला बोल देते हैं। यहाँ पर सिर्फ 56 इंडियन सोल्जर्स मौजूद थे, दूसरी तरफ 600 चाइनीज ट्रूप्स। हमने पहले अटैक से तो किसी तरीके से बचा लिया अपने आप को, लेकिन 9:30 बजे दूसरा अटैक किया जाता है। मोटार फायर और बमबारी करने लगते हैं चाइनीज सोल्जर्स। The Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh. हमारे फौजी भी मोटार और मशीन गन की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर जॉन डालवी का कहना था कि नहीं, इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं है वॉर लड़ने के लिए। चाइनीज सोल्जर्स तीसरी बार हमला बोलते हैं 3 दिशाओं से और इस बार कोई और ऑप्शन नहीं बचा था पीछे हटने के अलावा। ये सब हुआ सिर्फ कुछ चंद घंटों के अंदर। इस बारी चाइनीज सोल्जर्स बहुत ही हैवी रीइंफोर्सिंग करते हैं अपनी पोस्ट की। बार्ब्ड वायर्स लगाई जाती हैं, भारी मोटार्स बिछाए जाते हैं। इंडियन सोल्जर्स अनफॉर्चुनेटली देखने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते थे क्योंकि काउंटर अटैक करने के लिए मैन पावर और हथियारों की सख्त कमी थी। The Indian army was not prepared for such a full-scale invasion. Nehru was shocked by this unprovoked act of treachery.